सरकार अपना काम कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय के जो सुझाव आएंगे, निर्देश आएंगे, उसका भी पालन किया जाएगा। ठीक है। आपने कहा कि मोबाइल की रोशनी दिखाई, ये सबने दिखाई, लेकिन आपने देश के नागरिकों के जीवन में अंधकार भर दिया, तिल तिल कर मरे ऑक्सीजन की कमी से। सरकार की वैक्सीन नीति क्या है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये, पूरे देश भर में 135 करोड़ की ये जो आबादी है, उसको फ्री वैक्सीन के लिए क्या दिक्कत है, क्या समस्या है सरकार के सामने? सरकार अपना काम कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय के जो सुझाव आएंगे, निर्देश आएंगे, उसका भी पालन किया जाएगा। ठीक है। लेकिन नीति क्या है, मैं ये जरूर उत्तर देना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि विश्व में बहुत कम ही देश थे जिन्होंने इतनी जल्दी वैक्सीनेशन की जो है ड्राइव चलाई, और 16 जनवरी से भारत ने ये ड्राइव चलाई और उसके बाद करीब करीब 21.5 करोड़ 22 करोड़ टीके हम भारतीय नागरिकों को लगा चुके हैं। अब तक जो टीके दिए गए हैं प्रदेश की सरकारों को, ये 21.5 करोड़ और 22 करोड़ ये मुफ्ती लगे हैं चित्रा जी, और ये नागरिकों के ही कोटे में जाते हैं। प्रदेश की सरकार एक माध्यम है कि नागरिकों को टीका लगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा पूरे देश के नागरिकों से ताली थाली बजाइए, सबने बजाई। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि मोबाइल की रोशनी दिखाई, ये सबने दिखाई, लेकिन आपने देश के नागरिकों के जीवन में अंधकार भर दिया, तिल तिल कर मरे ऑक्सीजन की कमी से। आपने कहा टीका उत्सव मनाया जाएगा हिंदुस्तान में 11 से 14 अप्रैल तक। प्रधानमंत्री जी, मैं आप ही के गृह मंत्रालय से डेटा लेकर आया हूं। जब 10 तारीख को आपने यह अनाउंसमेंट किया था कि 11 अप्रैल से हम टीका उत्सव मनाएंगे, तो 11 अप्रैल को 5,86,569 टीके 10 अप्रैल की अपेक्षा कम लगे। 13 अप्रैल को 13,58,027 टीके हिंदुस्तान में कम लगे। प्रधानमंत्री जी, देश पूछ रहा है कि आप बताइए, जब ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनिका से 170 देशों ने अनुबंध किया है वैक्सीन का, फाइजर से 103 देशों ने किया है, मॉडर्न से 49 देशों ने किया है, स्पुतनिक से 43 देशों ने किया है, यहां तक कि भारत बायोटेक वो भी 6 देश को देगी टीके जो हिंदुस्तान की वैक्सीन है। तो आपने जनवरी 2021 में क्यों वैक्सीन बुक की, वो भी हिंदुस्तान की अपनी कंपनियों से, और 6 करोड़ 74 लाख वैक्सीन आपने एक्सपोर्ट कर दी? क्या हिंदुस्तान के नागरिकों के वोट नहीं आपने लिए? कैसे माने कि आपकी सरकार के नियंत्रण में परिस्थितियां हैं? नेगेटिव में जाती हुई ये जीडीपी कैसे बेहतर होगी परिस्थितियां? लोगों की नौकरियां, अगर 1 करोड़ नौकरियां गई हैं, इसका मतलब आप भी समझ रहे होंगे, विस्फोटक परिस्थिति। सैयद जफर इस्लाम साहब, कुछ बिजनेसेस इसका इम्पैक्ट नेगेटिव हुआ है, जैसे होटल, जहां रेस्टोरेंट में आपको जहां पर जो इन रूम डाइनिंग जो है उसमें रेस्टोरेंट में डाइनिंग वो नहीं हो रहा है, उससे थोड़ा सा वहां पर एम्प्लॉयमेंट का फर्क पड़ा। और मुझे मालूम है, देश की सरकार को भी मालूम है कि जैसे ये लॉकडाउन सब जगह स्टेट में खत्म होगा, जैसे महामारी में कमी आएगी, तो कुछ सेक्टर्स के बारे में मैं कह सकता हूं, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो होटल का हो, चाहे इस तरह के जो जिसमें इम्पैक्ट हुआ है कोविड से, उस तरह के सेक्टर को सरकार सहायता करेगी, 100% सहायता करेगी। जो फर्स्ट क्वार्टर में सीएमआई का डेटा आया था पिछले साल, उसमें देखिए, उसमें लिखा था उन्होंने कि 26% और 30% तक जो है जॉब लॉसेस हुए हैं। अभी तो सिंगल डिजिट में जॉब लॉसेस है, वापस फिर आगे उसको जो फॉरेन रिकवरी भी हो गई, नवंबर आते आते जो है आप जो है प्री कोविड लेवल पे नौकरियां वापस आ गई थी। सीएमआई का आंकड़ा है कि मई से लेकर अगस्त के बीच में 66 लाख लोगों ने व्हाइट कॉलर नौकरियां गंवाई। ये हो क्या रहा है? और ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। आज दुनिया के अगर हम 194 देश की तुलना करें तो भारत की जीडीपी 142वें नंबर पर है। क्या वहां पर असामान्य स्थितियां हैं क्या? कब तक आप कोरोना के पीछे दुख के छुप के भागोगे अपनी गैर जिम्मेदारी से? आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण, 4 घंटे के लॉकडाउन के कारण 12 करोड़ 20 लाख लोगों ने अप्रैल 2020 में अपनी नौकरी खोई। आपके बिना सोचे समझे निर्णयों के कारण आज हम वैक्सीन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मात्र 15.5 लाख वैक्सीन पर डोज लगा पाते हैं। दुनिया में कहीं दूसरी डोज नहीं है, दूसरी वेव नहीं है, पर हमारे यहाँ है दूसरी वेव, क्योंकि हमारे यहाँ मोविड है, कोविड नहीं है। एक जमाना था कि जब हम जीडीपी विकास दर 11-12% की बात करते थे, आज बेरोजगारी दर 12% हो चुकी है, जीडीपी विकास दर -7.4% है।
मुद्दे की बात यह है कि दूसरी लहर के कहर के बीच लोगों में कोरोना वायरस को लेकर डर है। वैज्ञानिक पहले ही तीसरी लहर आने की बात कंफर्म कर चुके हैं। ऐसे में लोगों में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर पहले से ही चिंता थी और यही वजह है कि सरकार ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। यहां हमें यह भी समझना होगा कि स्कूल लीविंग एग्जाम्स यानी स्कूल की अंतिम कक्षा की परीक्षाओं पर दूसरे देशों में क्या फैसले लिए गए। ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के कुछ इलाकों में परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। डेनमार्क, इजरायल और ऑस्ट्रिया ने परीक्षा के फॉर्मेट को बदला, इसे आसान कर दिया, जबकि इटली ने मौखिक परीक्षा ली। ब्रिटेन ने लगातार दूसरे साल परीक्षाएं रद्द कर दी। मेडिकल के छात्रों ने ओपन बुक प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन परीक्षा दी। भारत में राज्य सरकारों की राय परीक्षा को लेकर अलग अलग है। दिल्ली ने परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी और कहा था कि पिछले रिजल्ट के आधार पर मार्किंग हो। झारखंड भी 12वीं की परीक्षाएं कराने के पक्ष में नहीं रहा। महाराष्ट्र परीक्षा रद्द करना चाहता था। हालांकि सीबीएसई से अलग छत्तीसगढ़ बोर्ड में आज परीक्षा शुरू हो गई है। छात्रों ने घर में रहकर ही परीक्षा दी। राजस्थान भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कराना चाहता है। पश्चिम बंगाल में जुलाई में 12वीं की परीक्षा होगी, जबकि अगस्त में 10वीं की परीक्षा ली जाएगी। केरल और तमिलनाडु भी परीक्षा कराने के लिए तैयार है। हरियाणा ने कहा था कि वो केंद्र सरकार के फैसले के तहत कदम उठाएगा, लिहाजा वहां परीक्षा रद्द ही होगी। कर्नाटक ने कहा कि वो परीक्षाएं होने देगा। मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा पर फैसला 5 जून तक आएगा। नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़कर सभी राज्य परीक्षा कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भारत में 12वीं के रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आए थे। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि इस साल कोविड की भीषण लहर के बावजूद पॉलिसी क्यों बदली जा रही है और सरकार को पॉलिसी बदलने के लिए कुछ ठोस वजह बतानी पड़ेंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ बैठक में सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया। हालांकि सीबीएसई के अलावा कई राज्यों के शिक्षा बोर्ड परीक्षाएं करवा रहे हैं।